हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में काम करती है। ऐसी एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है राजपुताना बायोडीजल्स। अब इसका जो आईपीओ है कंपनी का 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। जैसे कि हमने कहा एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, तो इसका जो लॉट साइज है वो 1000 शेयर्स का है। 130 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा गया है, तो यहाँ पर 1,30,000 रुपये की एटलीस्ट आपको जरूरत पड़ने वाली है सिंगल फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पे कंपनी 24 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से जो कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 91 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास में 90% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 65% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। तो इसको मैं कहता हूँ ठीक ठाक जो शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है कंपनी की। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कम जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 35% कोटा यहाँ पे रखा गया है। और साथ में अगर देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, तो ये बायोडीजल्स बनाने का काम करती है। अगर हम इसको देखते हैं तो अभी ये कंपनी, वैसे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी अभी रिसेंटली हुई है। रिसेंटली तो क्या 7-8 साल हो गए हैं। जैसे यहाँ पे 2016 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद में ये अपने फील्ड के अंदर में काम कर रही है। बट इसका जो मेन काम क्या कर रही है उसकी बात करते हैं, तो कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है। एक तो बायोडीजल फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल कुछ सस्टेनेबल नहीं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्रूड ग्लिसरीन जो चीज़ है ये भी बनाती है, क्योंकि बायोडीजल बनाते वक्त एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो उससे क्रूड ग्लिसरीन बनता है। साथ में ही एक फैटी एसिड नाम का एक केमिकल है, ये भी बनाती है, जो कि अगेन बायोडीजल बनाते वक्त एक बीच में बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो मेन चीज़ है बायोडीजल, क्योंकि मेन रेवेन्यू कंपनी का इसी से आता है। कंपनी बोलती है दिस इज ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर क्योंकि आज के दिन हम बायोडीजल पेट्रोल से दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लिमिटेशन है, क्योंकि वो ज़मीन से कम निकल सकते हैं, लिमिटेशन है उनकी, राइट। मेन सिस्टम, मेन जो चीज़ है, क्योंकि हम उससे दूर क्यों जाएं, क्योंकि वो उससे पोल्यूशन होता है। अब पॉइंट ये है कि क्या बायोडीजल से पोल्यूशन नहीं होता है, जितना डीजल से पोल्यूशन होता है उससे क्या बायोडीजल से नहीं होता। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीजल जो है पोल्यूशन होता है बायोडीजल से। अगर हम गूगल के थोड़े से नॉर्मली अगर सर्च करते हैं, तो यहाँ पे बायोडीजल इंजन एमिट स्लाइटली हायर लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देन डीजल इंजन्स। तो कहने को देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बायोडीजल इंजन जो होते हैं वो उससे ज़्यादा भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं। तो इन्वायरमेंटल के लिए यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो बायोडीजल जो बनता है, ये जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जो पौधे लगाते हैं, कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं जिनसे ऑयल निकलता है। तो उस ऑयल को जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडीजल के अंदर में प्रोसेसिंग के थ्रू। तो वो क्या है कि यहाँ पर हम खेती करके डीजल बना सकते हैं, बात इतनी सी है। तो ये क्या, ये एक जितना मतलब पैदावार पैदा करते रहो और बायोडीजल डीजल बनाते रहो और गाड़ियों में यूज़ करते रहो, बट जो पोल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है वो स्टिल सोल्व नहीं होती है बायोडीजल के अंदर में। तो अब हमने देखा कि कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, एक तो बायोडीजल और बाकी 2 जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं उस बायोडीजल बनाने के प्रोसेस के। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के पास में आज के दिन एक फैक्ट्री है राजस्थान फुलेरा के अंदर में, जिसके अंदर में कंपनी जो है 4000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर में फैली हुई है, जो कि कंपनी ने 2026 तक के लिए लीज पर ले रखा है इस फैक्ट्री को। आगे बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। अब कंपनी मेन रीजन है कि क्यों पैसे उठाना चाह रही है, तो यहाँ पे बोल रही है कि इनकी एक सब्सिडरी है निर्वाण निर्वाण राज एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका ये एड्रेस है यूपी के अंदर में, उसको और एक्सपेंड करना है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, उसको और बड़ा करना है, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सके। साथ में कंपनी के ऊपर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डेट मीन्स की लोन वोन है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, पैसे कैश में नहीं है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा सा कंपनी को हम लोग आरएचपी के अंदर नज़र डाल लेते हैं, राइट, ताकि हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएँ कंपनी के बारे में। आज के दिन जो यहाँ पर मेन जो प्रमोटर्स जिनके अंदर में सबसे ज़्यादा जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो है सुदीप सोनी, जिसका 30% शेयर होल्डिंग है। अब किसके हाथ में है कंपनी की बागडोर, उसके आगे बात करते हैं। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेज वगैरह आज के दिन नहीं है। नेक्स्ट अब देख ले जाए तो कंपनी के ऊपर में कोई आज के दिन जो 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 पैसे कंपनी सॉरी जो कंपनी पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू, उनका कितना इस्तेमाल कहाँ पर करने वाली, तो 4 करोड़ रुपए तो कंपनी अपनी सब्सिडरी में खर्च करने वाली है, बाकी 12 करोड़ रुपए कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर में खर्च करने वाली है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जैसे शुरुआत कब से हुई थी, तो 2016 से शुरुआत हो रखी है। शुरुआत में नाम तो राजपुताना बायोडीजल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड था, और अभी 2024 के अंदर में कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो 2000 प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है।
और 2024 में आईपीओ लेके आने से पहले ही इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है उसको एक्वायर भी किया है, जिसमें कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें इस कंपनी का 75% शेयर होल्डिंग बनी हुई है। आज के दिन कंपनी के जो मेन चेयरमैन हैं, प्रमोटर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका नाम है सुदीप सोनी। तो मेनली जो कंपनी की बागडोर है वो इन्हीं के हाथ में है। नेक्स्ट, अब ये कंपनी की सब्सिडरी है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, किस तरीके से कंपनी में मतलब बनाई गई। 2020 में बनाई हुई कंपनी है ये, जो सब्सिडरी है कंपनी की। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपनियां इंश्योरेंस लेके रखती हैं, जहाँ पर खतरा होता है या फिर बड़ा इंश्योरेंस होता है, वो सरकारी कंपनियां ही होती हैं। तो मैं यूजुअली इस चीज़ का स्क्रीनशॉट नहीं लेता हूँ इंश्योरेंस वाली चीज़ का, बट यहाँ पे चीज़ दिखाने के लिए मैंने दिया है कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनियां भी हैं जो कि सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, जहाँ पे क्लेम लेना जो होता है, कैंसिल होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ कि जब हम लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपको भी चाहिए कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, बट ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में कि कौन सी कंपनी का लूँ कि कल को मैं क्लेम लेने जाऊँ और कंपनी बोले ये ले, तो ये ना हो मेरे साथ में, राइट। कि मैं प्रीमियम भरता रहूँ, लास्ट के अंदर में मुझे ठेंगा दिखा दिया जाए और फालतू की बकवास कर ली जाए कि आपके पास ये नहीं है, ये रीज़न है, वो रीज़न है, मतलब ये फालतू की चीज़ें ना हो मेरे साथ में। तो आज के दिन कौन सी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो उसके ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इश्यू है, जिसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो कंपनी के अंदर में आज के दिन 30 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन लाइन के अंदर में 15 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि एक कंपनी के पास में एक ही तो प्लांट है, राइट। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी 82% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर में काम कर रही है कंपनी। दैट्स ग्रेट। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो बायोडीजल से ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2024 के अंदर में 80, अभी जो लगभग कितना, जुलाई 31 जुलाई तक का, मतलब 5 महीने का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 90% जो सेल आई है, रेवेन्यू आया है, वो बायोडीजल से ही आया है, बिकॉज वही गाड़ियों में वही चाहिए, राइट। तो उसी की कंपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। मेनली जो सेल हो रहा है बायोडीजल वो महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर में सेल हो रहा है, बाकी कुछ दूसरे स्टेट्स के अंदर में भी थोड़ा बहुत सेल हो रहा है। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, यूपी के अंदर, पहले महाराष्ट्र में हो रहा था, अभी यूपी में हो रहा है। राजस्थान और यूपी के अंदर में मेनली सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये कंपनी के कुछ फैक्ट्री के इनसाइड की कुछ फोटोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, फैक्ट्री जो साइट है जहाँ पर लगी हुई है, राइट। दैट्स ऑल। अब कंपनी का थोड़ा सा आरएचपी के अंदर बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट में किस तरीके से कंपनी में पूरा पैसा कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे 46 करोड़ रुपीस कंपनी में लगे हुए हैं आज के दिन। अब यहाँ पे जो जो क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है, बिकॉज हमने बस आरएचपी खोली है, तो आरएचपी की यही हालत देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही है और फाइल थोड़ी कंप्रेस्ड है। आई डोंट नो, आई डिड ट्राई टू डीकम्प्रेस इट बट देयर वाज नो ऑप्शन अवेलेबल। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ मैं भी आपके सामने। नेक्स्ट, 46 करोड़ रुपीज़ इसमें लगे हुए हैं और साथ में ही जो पैसा लगा हुआ है तो मेनली कहाँ लगा हुआ है या फिर किस इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ था, दैट इज़ अराउंड आई थिंक फ्रॉम माय साइड इट इज़ 15 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, बाकी उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो कंपनी के ऊपर में, वो लगभग मुझे नज़र आ रही है 8 करोड़ के आसपास में है और साथ में ही 11 करोड़ जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। इसीलिए तो कंपनी बोली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 5 करोड़ के आसपास में कंपनी के ऊपर में और उधारी, जैसे माल वगैरह उठा लिया तो उनका पेमेंट करना है। सॉरी, 5 करोड़ नहीं, 8 करोड़ के आसपास में वो भी चुकाने हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हैं 2 करोड़ के आसपास में, तो 20-22 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के अंदर में। अब यहाँ पे कंपनी के पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं मेनली, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी में एक साइड में जहाँ से पैसा आता है तो दूसरी साइड में कहीं ना कहीं लगता है, तो वहाँ पे बैलेंसिंग होकर चलता है पूरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है, तो कंपनी को डाउट है कि इन्वेंट्री बिकेगी तो बाद में कहीं पेमेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या पता टाइम लगा के आए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंपनी के अच्छे खासे पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्वेंट्री और खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि माल तो चलना चाहिए, साइकिल तो बंदी रहनी चाहिए, माल तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सेल बढ़ानी है तो माल तो ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए कंपनी बोली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है।
तो इन्वेंट्री में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ कंपनी का, और यहाँ पर लगभग 70% के आसपास जो बैलेंस शीट का पैसा है वो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स में ही पड़ा हुआ है। अब एक बार कंपनी की अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली है कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर में। बट 2024 से 2000 अभी तक ये जो 5 महीने का जो डेटा यहाँ पर है 31 जुलाई तक का, इसमें जितनी अच्छी ग्रोथ जो यहाँ पर देखने को मिली थी उतनी अच्छी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है बट उतनी नहीं देखने को मिल रही है अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज भी देखते हैं तो। बट यहाँ पर जो यहाँ ग्रोथ देखने को मिले ऊपर, मतलब ये जो टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है यहाँ पर ग्रोथ देखने को ना मिले, बट जो बॉटम लाइन है जो नेट प्रॉफिट्स हैं वहाँ पर जरूर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिकॉज इस हिसाब से ऊपर चल रही है उस हिसाब से इस साल जो है 7 करोड़ रुपए कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल लेगी। तो वो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि पिछले साल जो है 4.5 करोड़ रुपए निकाले थे, उससे पिछले साल जो है 2.25 करोड़ रुपए निकाले थे। इस बार 7 करोड़ रुपए के आसपास में फॉरवर्ड पी से निकाल लेगी पैसा। तो बायोडीजल की डिमांड तो अच्छी खासी बढ़ रही है, पर द प्रॉब्लम एक यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो एक दूसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में नज़र आ रही है, क्योंकि बिकॉज जब कंपनी छोटी होती है, जब अपने आप को बढ़ाती है तो उसे अपने आप को मार्केट में पुश करना पड़ता है। जब पुश करती है तो क्रेडिट पे माल देना पड़ता है, उधारी पे माल देना पड़ता है, और वो कई बार जो है माल, मतलब जो पैसा है वो रिकवर भी नहीं हो पाता है, वो डूब जाता है उधारी पे माल दिया हुआ। तो उसके लिए कंपनीज को बेसिकली जो अच्छी कंपनी जो ठीक ठाक जो चलती है कंपनी, उसका मेन मोटो जो होता है, कई बार पुश बहुत भयंकर तरीके से कंपनियां करती हैं जिसमें नुकसान हो जाता है। जो अच्छे वाला जो पुश जिसको हम मानते हैं कि मार्केट में पुश बना रहे, उसको हम बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट जितना आपका आ रहा हो। जैसे मान के लो आपका नेट प्रॉफिट जो है 10 करोड़ रुपए है, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम 10 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। बट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो वाला सेगमेंट है वो जितना नेट प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है उसके मुकाबले ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा है, पिछले साल तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। 8 करोड़ 53 लाख का ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास, सॉरी 4 करोड़ रुपए के आसपास में है। इस साल जो ज़रूर कंपनी का जो 5 महीने का डेटा है इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स कम बढ़े हैं, दैट मीन्स की कंपनी की रिकवरी अच्छी हो रही है, दैट्स अगेन नाइस। बट फाइनली ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो गड़बड़ाया हुआ है स्टिल। तो यहाँ पर इसीलिए कंपनी बोल रही है कि भाई कैश नहीं है, बिजनेस चलाऊं कहाँ से, सारा अटका पड़ा है, इसीलिए तो वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, राइट। बाकी यहाँ पर एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल बिसाइड दीज ऑल दीज थिंग्स। अब फाइनली एक बार देख लेते हैं कंपनी ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका क्या हालत है। ऐसी एक कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जिसका नाम है कोट यार्क इंडस्ट्रीज, जिसका 1000 के आसपास में वैल्यू चल रही है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास में। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी क्या कैश फ्लो गड़बड़ाया हुआ है, तो यहाँ पर इसका भी कैश फ्लो गड़बड़ाया हुआ है इस साल। तो ट्रेड रिसीवेबल में इसकी भी लगी पड़ी है या इसकी भी लगी पड़ी है, मेनली इसके पास में इन्वेंट्री और कैश फ्लो में ही, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल में माल पड़ा हुआ है, यस इसका भी इसमें पड़ा हुआ है। जब मार्केट ने फिर भी इसको वैल्यू दे रखी है, यस इसको फिर भी मार्केट ने 1000 करोड़ रुपए की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि मार्केट को फिर तो इसको भी देनी चाहिए, इससे कौन सी जाती दुश्मनी थोड़ी है मार्केट की, राइट, अंदाजा लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन 2.5 करोड़ रुपए, तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से 5 महीने में 2.5 करोड़ रुपए कमाई है, तो 5 और लगभग 6 का एक हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 6 करोड़ रुपए इस साल कमा लेगी कंपनी का, फॉरवर्ड पी के हिसाब से हम तो मान के चलते हैं। तो 90 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू है, तो यहाँ पे 15 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। तो 15 का पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो इसका तो है 34 का, तो इस हिसाब से तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से 110% ऊपर जाना चाहिए, 110 या 120% ऊपर जाना चाहिए कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं तो। बाकी सेम सही सीनेरियो नज़र आ रहा है यहाँ पे देखने को। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर में, प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर में, तो इनसे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। एक बार फिर से एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं यहाँ पर 131, 271, 341, मतलब इसकी भी अच्छी ग्रोथ है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी अच्छी ग्रोथ है, राइट। तो बायोडीजल वाला सेगमेंट है जो अच्छा ग्रो कर रहा है। सो कंपेरेटिवली कंपनी अच्छी दिख रही है, वैसे भी ठीक ठाक दिख रही है। लॉन्ग टर्म के अंदर में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा दे सकती है। बट अगर हम लोग इसको ग्रीनरी इन्वायरमेंटली वेरी ब्यूटीफुल उस टाइप का अगर हम चीज़ लेके चल रहे हैं तो वो इस कंपनी में नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो आरएचपी को अगर हम लोग रीड करते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देखने को आपको मिलती है, ग्रीन ये ग्रीन वो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड ऑल दिस। तो ये फालतू की बातें हैं,
राइट। बाकी थोड़ा बहुत तो चलो इन्वायरमेंट के ऊपर में भी असर होता है कि आप लोग थोड़े जो खदानें हैं उनको थोड़ा कम खोदोगे, तो एक तो खदान से पेट्रोल निकालने में पेट्रोल खर्च करो और ऊपर से फिर बेचो तो उसको जलाने में खर्च करो। यहाँ कम से कम उसको निकालने में तो नहीं होगा खर्च। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट एक एक तबका है जो कम्युनिटी, वो कहता है कि उसको प्रोसेसिंग करने में खर्च कर दोगे आप पेट्रोल। सो चलो, जितने मुंह उतनी बातें। तो ओवरऑल कंपनी को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ठीक लग रही है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बाकी आप अपना डिसीजन जो है अपने उस हिसाब से रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर अपना डिसीजन बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फाइनली सी यू टुमारो।